हमारी सत्संग का जो विषय है वो विषय है, एक भाई ने एक सवाल पूछा कि उन्होंने किसी गुरु के बारे में पूछा, किसी संत के बारे में पूछा कि भाई आपका क्या विचार है उस गुरु के बारे में, कि आप बताएं मुझे कि वो गुरु कैसे हैं। प्रथम तो मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी गुरु छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। असल में आज तक हम गुरु को समझ ही नहीं पाए तो गुरु कहते किसे हैं। गुरु जो है कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है, ये 5 तत्व का बना हुआ पुतला गुरु नहीं है। गुरु है ज्ञान। अब ज्ञान छोटा और बड़ा हो सकता है। अब ज्ञान छोटा बड़ा का अर्थ यह है कि ज्ञान अनेकों प्रकार के हैं। कोई संसारी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी जो हम बच्चे जो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथ, ये भी ज्ञान है। और कोई भक्ति का ज्ञान। अब भक्ति में भी 2 प्रकार के ज्ञान है, एक जगत ज्ञान, एक मूल ज्ञान। अब जगत ज्ञान और मूल ज्ञान, इन दोनों के इस संसार में हमारे गुरु होते हैं। कोई जगत ज्ञान का प्रचार करता है, कोई मूल ज्ञान का प्रचार करता है। तो साहेब के नाम का जो डंका बजा है वो इन दोनों चीजों से बजा है। अब जो बच्चे हैं जिसके पास इतना विवेक नहीं है, उन्हें जागृत करने के लिए जगत ज्ञान भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जो जगत ज्ञान का प्रचार कर रहा है हम उसके बारे में कह दें कि वो तो गलत बात कर रहा है। अरे मेरे भाई, अगर गलत बात कर रहा है तो ये गलत बात पहले साहेब ने की है, साहेब ने बताया यही ज्ञान, जगत ज्ञान। तो हम उस गुरु को गलत नहीं कह सकते। उस गुरु को ज्ञान मिला ही इतना, या परमात्मा ने, साहेब ने उनको इसी ज्ञान के लिए भेजा है कि भाई पहले तुम ये तो ज्ञान लोगों तक पहुंचाओ, लोग जगत ज्ञान को तो समझे, लोग साहेब को जाने तो सही, लोग ब्रह्म, पार ब्रह्म, ऐसी शब्द जो है ये सिर्फ शब्दों में थे पहले, लेकिन आज लोग इन चीजों को जान पा रहे हैं कि भाई असल में होते क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि 3 देव को सब कोई धावे, चौथे देव की मरम नहीं जाने, चौथा छोड़ पंचम को धावे। 3, चौथा, ये 5वां, इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। ये तो बस ब्रह्मा, विष्णु और शिव को ही परमात्मा समझ के बैठे थे। तो साहेब ने इसीलिए ऐसे गुरुओं को भेजा जो पहले जगत ज्ञान लोगों को लेके आए, जगत ज्ञान समझाए। तो जगत ज्ञान देने वाला गुरु भी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अधूरा है। बस परमात्मा ने उनके ऊपर यही करते हुए रखा था कि आप इस ज्ञान से लोगों को जागृत करो। और जब वो इससे जागृत हो जाएंगे, जब इस बात को समझ जाएंगे, आगे फिर और गुरु मिल जाएगा उससे, जो आगे मेरी तरफ, मेरा ज्ञान यानी मेरी खोज की तरफ लेके जाएगा। साहब ने कहा मेरी गाई गाएगा, गैब के धक्के खाएगा, मेरी खोजी खोजेगा, अगम भूमि की सूझेगा। फिर जो मूल ज्ञान का प्रचारक जो गुरु है वो आपको उस साहेब की खोज के बारे में बताएगा कि साहेब ने किस चीज की खोज करने के लिए हमें कहा है, हमें किसकी खोज करनी है, और यही मूल ज्ञान है। तो जगत ज्ञान करने वाला भी गुरु अधूरा नहीं है, वो भी पूरा है, लेकिन जगत ज्ञान के अनुसार, उसी की सीमा देखते हुए कि वो पूर्ण है। और मूल ज्ञान तो वैसे भी पूर्ण है। तो कोई भी गुरु छोटा और बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञान की बातें हैं। तो साहेब ने कहा है 12वें पंथ होए उजियाला, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। अब 12वें पंथ होए उजियाला यानी साहेब का प्रचार, साहेब के ज्ञान का उजागर, लोगों को सत्य नाम, सार नाम के प्रति प्रेम कैसे हुआ, उसी 12वें पंथ से हुआ है, जिसको आज लोग अधूरा बोल देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होते तो 13वां पंथ भी नहीं आता। अगर 12वां पंथ आया है इसी के कारण तो 13वां आया है। अब 13वां पंथ कोई पंथ नहीं है। अब हम बोल दे कि भाई 13वां पंथ यानी उस परमात्मा का पंथ, जो उस परमात्मा के मार्ग को चला रहा है, जो उस परमात्मा की भक्ति कर रहा है,
और जो उस परमात्मा की कृपा से, जिस पर उस मालिक ने कृपा की है, दया की है, और जो उसकी दया से उसका प्रचार कर रहा है, उस मूल ज्ञान का, वही 13वां पंथ है। आप भी 13वां पंथ हो, और कोई नहीं है। अगर आप भी उस सत्य का प्रचार करोगे तो आप भी 13वें पंथ में ही हो। 13वां पंथ यानी परमात्मा का पंथ, तो कोई दूसरा पंथ नहीं है। और वो 13वां पंथ किसी एक पंथ से नहीं निकलेगा। आप में ये आपको बात समझ जाए, ऐसा नहीं है कि वो एक ही घर से निकलने वाली दरखत है। ऐसा आप कभी नहीं सोचें कि भाई एक ही गुरु का शिष्य, यानी कोई धर्मदास की वंशज है तो वो वहां से ही, ऐसा नहीं है। जब सत्य नाम का प्रचार होगा तो अनेकों पंथों से साहेब अपने जीव निकालेगा, जो सत्य को अनुभव करेंगे और सत्य को जानेंगे और उसी पंथ में रह के उस सत्य का प्रचार करेंगे। तो ये नहीं है, किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी एक के ऊपर नहीं है कि भाई इसे ही करना है। हमें सब ने मिलकर करना है। हम सब मिलकर उस सत्य का प्रचार करेंगे, तभी ही सबका कल्याण होगा, सब उस सत्य को जान पाएंगे। अगर मैं सोचूंगी बस मैं ही करूंगा, आप नहीं करोगे, तो आपने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। आपको भी करना है, मुझे भी करना है, इन सबको करना है, जितने भी लोग हैं। लेकिन पहले ज्ञान को जान जाएं, ज्ञान को समझ जाएं। आज तक हम ज्ञान को समझे ही नहीं है, तो प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार तो तभी ही करेंगे जब पहले हम ये जान जाएं कि सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान में अंतर क्या है, जगत ज्ञान और मूल ज्ञान में अंतर क्या है। तो मैं यही कहना चाहता था कि गुरु कोई भी छोटा बड़ा अधूरा गुरु नहीं होता, ये सिर्फ ज्ञान होता है। हर किसी को परमात्मा ने हर किसी ज्ञान के लिए उत्पन्न नहीं किया है। किसी को किस चीज के लिए, किसी को किस चीज के लिए, किसी को किस चीज के लिए। देखो ना, एक मनुष्य जिसको होना ही डॉक्टर है, जिसने पढ़ाई की ही डॉक्टरी की है, तो हम उससे इंजीनियरिंग के सवाल पूछने हमारी बेवकूफ़ी है। और एक इंजीनियर है, उससे हम डॉक्टरी के सवाल पूछें, ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो हर किसी का अपना अपना ज्ञान है और हर कोई अपने ज्ञान में पूर्ण है। बात समझ में आ रही होगी। तो हम किसी को भी अधूरा नहीं कह सकते, उसको जो मिला है उसमें तो वो पूर्ण है ना। लेकिन सत्य ज्ञान वो सबसे न्यारा है, मूल ज्ञान वो सबसे न्यारा है। धर्मदास तो ये लाख दुआई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस न तरे। ये मूल ज्ञान जो है ना, बाहर नहीं जाना चाहिए धर्मदास। ये सार नाम, ये सत्य नाम, ये हर किसी को नहीं बताना। ये खुद ब खुद मनुष्य के हृदय में प्रकट होगा। कैसे? लगन से, कैसे? प्रीति से, कैसे? प्रेम से। हृदय में आग लगेगी उस सत्य को प्राप्त करने की, हृदय में प्रेम जगेगा उस सत्य को प्राप्त करने का। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये जोत जला दूं, मेरे जलाने से कुछ नहीं होगा। अगर उसके हृदय में खुद के आग नहीं है, अगर वो खुद उस सत्य से प्रेम नहीं करता है, तब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गुरु अधूरा है। गुरु सब हमारे, साहब कहते हैं ना, गुरु हमारे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की सो माथे की मोड़। गुरु जो है हमारे सब माथे की मोड़, लेकिन शब्द विवेकी पार की सो माथे की मोड़। हर गुरु बड़ा है अपनी जगह पे, ज्ञान के आधार पे। किस गुरु के पास तत्वों का ज्ञान है, किस गुरु के पास मन माया 3 गुणों का ज्ञान है, किस गुरु के पास आत्म परमात्म ज्ञान है। अब आत्म परमात्म ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, आत्म परमात्म अनुभव है, एक सैन है, एक विधि है, एक मार्ग है। जिस गुरु ने खुद उस सत्य को अनुभव किया है, जिसने खुद उस आत्मा और परमात्मा का अनुभव किया है, जीना है, जाना है, उस सदगुरु की दया से। वो ये ना कहे कि मैंने किया है, ये ना कहे कि मैंने ही किया, तुम नहीं कर सकते। वो कहे कि वो मालिक है, वो कृपालु है, वो दयावान है, मुझ पे दया की है तो आप पे भी करेगा। बस आपको मार्ग मिल जाए, बस आपको विधि मिल जाए, बस आपको सैन मिल जाए, बस आपको रास्ता मिल जाए कि आपको करना क्या है। और जब तक आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो आप कैसे उस सत्य को अनुभव करोगे? तो
प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है और डंका बजा के करना है, डंके की चोट पे करना है कि सत्य सत्य है और सत्य वो है जो सभी पंथों में, सभी धर्मों में है। अब ये बात कोई नहीं बोलेगा, सब एक दूसरे को अधूरा कहने में लगे हुए हैं, वो अधूरा है, वो अधूरा है, वो अधूरा है, वो अधूरा है। लेकिन सत्य जो है वो सभी पंथों में है, सभी धर्मों में है। लेकिन जो धर्मों को चलाने वाले हैं, जो पंथों को चलाने वाले हैं, वो अधूरे हैं। जो परम पूज्य गुरु थे, जो पहले गुरु थे, जैसे धर्मदास के वंशज में, धनी धर्मदास साहिब के वंशज में चुरामणि नाम साहिब शब्द गुरु थे। परमात्मा ने शब्द से उनकी उत्पत्ति की थी, वो शब्द स्वरूप ही थे। अब आगे चलते चलते अब क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि धर्मदास का वंशज झूठा है, हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो पंथ है वो झूठा है, उनके पंथ में वो सत्य नहीं है। सत्य है, उन गुरुओं के पास भी सत्य है, लेकिन उन्होंने उस सत्य को अनुभव नहीं किया। क्यों? पद प्रतिष्ठा, दौलत, शौहरत। आपको अगर हर चीज मिल जाएगी, आप परमात्मा से प्रेम करोगे ही क्यों? अगर आपको सारे सुख इस संसार में मिल जाएं, आप इस संसार में कोई दुख देखो ही ना कभी, तो आप मेरे भाई कैसे उस सत्य से प्रेम करोगे? आग लगेगी नहीं आपको तो आप कैसे उस सत्य की खोज करोगे? कैसे चाहोगे कि मैं उस सत्य को अनुभव करूं? तो यही बात है। अब क्या कर रहे हैं, हम सब पंथों में ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इसी पंथ में भी नहीं, इसी पंथ में भी नहीं, इसी पंथ में नहीं। लेकिन सत्य यह है कि जो उसको अनुभव करता है, जो उसको जानता है और जिसने उसको अनुभव किया है, वो कहता है सब घट मेरा साईं, सोनी सहज ना कोई, बलहारी वा घट की जहां घट प्रगट है, वो सब में। लेकिन अब उसने अनुभव नहीं किया, वो अलग बात है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस पंथ में नहीं है, उस पंथ में नहीं है, उस पंथ में नहीं है। उस पंथ के गुरुओं ने में भी उसको अनुभव किया, उस सत्य शब्द को, उस परमात्मा के सच्चे ज्ञान को, उस सच्चे नाम को। लेकिन आज क्या है, मैं आज को नहीं देखना, आज हमें अनुभव करना है उसी पंथ में रह के। अब इसी पंथ में रहने का यह अर्थ है कि अगर कोई सच्चा गुरु मिले अगर आपको किसी दूसरे पंथ का, तो आप अपने पंथ को त्यागो नहीं, अपने पंथ को संवारो। जैसे किसी कमरे में, किसी घर में किसी चीज की कमी हो तो उस घर को त्यागो नहीं, उस घर को खूबसूरत बनाओ, उसकी कमियां पूरी करो। वहां पे जिस चीज की कमी है उस कमी को पूरा करो। कहीं से लेके आओ, किसी गुरु के पास वो सार लेके आओ, और सार लेके आके उसको अनुभव करके फिर प्रचार करो, सब मिलके करो और ये कहो कि मुझे उस गुरु की दया से अनुभव हुआ है। अब फिर ये नाम बड़ाई में ना पड़ जाओ कि नहीं, जैसे कि मैं धर्मदास के वंशज से हूं, माना यानी 42 वंश से नहीं, धनी धर्मदास के वंश से। यानी कि अब आपको लगेगा कि ये क्या आप बात कर रहे हो। अब क्या है कि आज क्या चल रहा है 42 वंश में, आज वो 52 अक्षरी शब्द दे रहे हैं। उस सत्य नाम का सिर्फ वो झंडों पे लिखा हुआ नाम है बस, उनके हृदय में उस सत्य नाम नहीं है। अगर नाम हृदय में है भी तो 52 अक्षरी है, और 52 अक्षरी सत्य नाम नहीं है। उनसे जाके पूछो कि सत्य नाम है क्या, उनको वो आपको क्या बताएंगे, क्योंकि अनुभव करेंगे तो बताएंगे ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो है उस पंथ से नहीं हूं, मैं हूं उसी पंथ से, लेकिन बस सदगुरु की दया हो, सदगुरु की कृपा हो, जिस पर भी हो, वो किसी भी पंथ से, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रचार करें, आप सत्य को जानें, सत्य की खोज करें, और सत्य की खोज करने के लिए आपको किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी गुरु के पास जाना पड़े आप जाएं। लेकिन ये देखें कि वो गुरु आपको अपने समान कर रहा है या खुद को
आपसे हमेशा खुद को बड़ा समझ रहा है, वो समझ रहा है कि मैं बड़ा हूं, मैंने अनुभव कर लिया, आप नहीं कर सकोगे। अगर ऐसा है तो भाई त्याग लो, आगे बढ़ो। अगर कोई गुरु ये कहे कि तुम और मैं एक ही हैं, बस बात यह है कि तुम भूले हुए हो, मैं जागृत हूं, तुम्हें मेरी तरह होना है, मेरी तरह उस सत्य को अनुभव करना है, मेरी तरह उस सत्य का प्रचार करना है। पहले अनुभव करो फिर प्रचार करो। जब तक मोहर नहीं लगेगी उस नाम की, तब तक आप प्रचार भी नहीं कर सकोगे। प्रचार तो हम तभी करेंगे ना जब हमारे ऊपर वो सत्य नाम की मोहर लगी होगी। अब मोहर लगी नहीं हुई और हम सारे ज्ञानी बनने शुरू हो जाएं, और जब उसका पूछा जाए कि भाई वो अनुभव कैसा होता है, तो हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है। अब जब प्रमाण नहीं होगा तो फिर हम झूठे साबित हो जाएंगे। तो प्रमाण होना चाहिए। जब सदगुरु कबीर साहिब और बाबा फरीद जब मिले थे तो कहते हैं कि 3 दिन तक उन्होंने कोई ज्ञान नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि भाई जो मैंने अनुभव किया है, जो इसने अनुभव किया है, हमारी वस्तु एक ही है, हम एक ही वस्तु पे हैं, को अनुभव करने वाले हैं। तो हम क्या ज्ञान करें? ज्ञान हमेशा दूसरे से होता है। जब एक ही हो, हम एक से क्या ज्ञान करें? जिस प्रकार कोई गुरु उस सत्य को अनुभव कर चुका हो और कोई दूसरा गुरु भी उस सत्य को अनुभव कर चुका हो, अब दोनों एक ही वस्तु को प्राप्त कर चुके हों, अब वो दोनों ही एक वस्तु की बात करेंगे, उससे ज्यादा क्या ही करेंगे? तो वो आगे चल के वो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको पता चल जाएगा कि हम एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। बस यही बात है। तो सारे झगड़े खत्म करने हैं, पंथा पंथी को छोड़ना है और सत्य की खोज करनी है। जहां सत्य मिले उसको ग्रहण करना है। और कोई गुरु अधूरा नहीं होता। ये सिर्फ ज्ञान की नजर से हम देखते हैं कि भाई इसके पास ये ज्ञान, इसके पास ये ज्ञान, इसके पास ये ज्ञान। साहिब ने इसीलिए तो बोला कि जब तक गुरु मिले ना सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। सांचा गुरु का अर्थ ये है कि जिस चीज को, जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको नहीं मिलती, तब तक आप बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक सीमाएं हैं। कोई तत्वों का ज्ञान देगा, कोई मन का ज्ञान देगा, कोई त्रिगुण का, कोई निर्गुण का, कोई निरा का। ये सारे ज्ञान है। कोई किस चीज का ज्ञान ले रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते कोई आत्मा और परमात्मा, उस सत्य तक की खोज करना चाहता है। तो ये मार्ग है, ये सहन है, ऐसे हमें आगे बढ़ना है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अधूरा है, वो अधूरा है, वो अधूरा है। नहीं, परमात्मा ने ये सारे गुरु हमारे लिए ही किए हैं। जैसे नर्सरी का उस्ताद, केजी का उस्ताद, हम उसे अधूरा नहीं कह सकते। और पीएचडी वाला उस्ताद, हम अगर पीएचडी वाले को देख लें तो हम कहेंगे नहीं बस ये नर्सरी केजी। अरे मेरे भाई, हम उठ के तो वहां से आए ना, आज पीएचडी तो हम कर लिए, लेकिन हम उसको कैसे अधूरा कह सकते हैं? उनके कारण तो हम आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार ये जो गुरु होते हैं, ये कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी इस चीज को ना समझ आए कि वो गुरु अधूरा है, ये गुरु ये है, वो है। बस आपको जो चाहिए चीज, उस गुरु के प्राप्त आप चले जाएं। अगर आपको तत्वों का ज्ञान लेना, तत्वों के गुरु के पास जाएं। अगर आपको मन माया को समझना है, मन माया के गुरु के पास चले जाएं। अगर आपको उस परमात्मा, उस सत्य शब्द, उस सत्य नाम की खोज करनी है, तो सत्य नाम के गुरु के पास चले जाएं, जिस गुरु ने सत्य नाम का अनुभव किया है। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतनाम।